नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्षिता ज्योतिषवाणी में। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मई 2026 के मासिक राशिफल की। समय के साथ ग्रहों की चाल बदलती है और उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे करियर पर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर पड़ता है। इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है। आज के इस पहले भाग में हम मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक के जातकों के लिए मई का महीना कैसे रहेगा, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि इस महीने ग्रहों का गोचर आपके लिए कौन से अच्छे अवसर लेकर आ रहा है और कहां आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। हर राशिफल के बाद मैं अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी जो आपके इस महीने को और भी शुभ बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मई 2026 का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष की। मंगल के स्वामित्व वाली यह राशि साहस और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। मई का महीना आपके इस निडर स्वभाव के लिए क्या नए अवसर लेके आया है, चलिए जानते हैं। हम देखेंगे कि मेष लग्न वालों के ग्रहों के गोचर मई महीने में आपकी सेहत, पॉकेट, प्यार और कामकाज के लिए क्या खास लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 उपाय जो आपके पूरे महीने को खुशहाल बना देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की, क्योंकि जान है तो जहान है। आपके शरीर में एनर्जी तो बहुत रहेगी लेकिन मन थोड़ा अशांत रह सकता है क्योंकि सूर्य देव आपके साथ हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके लग्न के स्वामी मंगल देव 12वें घर में विराजमान हैं। रात को नींद ना आना, आंखों में जलन जैसी छोटी परेशानियां दे सकते हैं, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और ठंडी चीज़ों का सेवन करें। उपाय क्या करना होगा, प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं आपके मनी और फाइनेंस की ओर। फाइनेंस की बात करें तो आपके लिए मई का महीना बहुत ही लकी रहने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। जॉब और करियर, कामकाज के मामले में आप इस महीने काफ़ी लकी रहने वाले हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या बाहर की कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि ऑफिस की पॉलिटिक्स से बच कर रहें। अब बात करते हैं आपके घर परिवार की। घर परिवार के लिए यह महीना बहुत ही सुकून भरा है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। हो सकता है आप परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं। कुल मिलाकर घर में शांति रहेगी। अब जानते हैं कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ। प्यार के मामले में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हो सकता है आप अपनी बात ठीक से न कह पाए और आपके पार्टनर को बुरा लग जाए, इसलिए कोई भी बात मन में न रखें, खुलकर बात करें और शक करने से बचें। उपाय क्या करना होगा, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं इस महीने के 3 महा उपायों की। पहला उपाय है हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा उपाय है शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को खाना खिलाएं या उसे कुछ उपहार दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तीसरा उपाय है पक्षियों के लिए अपनी छत या बालकनी पर दाना पानी जरूर रखें। मेष राशि के उत्साह और ऊर्जा की चर्चा करने के बाद अब बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की, जो अपने धैर्य और स्थिरता के लिए जानी जाती है। आइए देखते हैं कि पृथ्वी तत्व की इस राशि के लिए मई का महीना आर्थिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से क्या सौगात लेकर आया है। इस महीने लग्नेश शुक्र आपके प्रथम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है, जो आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता देंगे। हालांकि सूर्य और बुध के 12वें भाव में होने से आपको नींद में कमी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है। उपाय क्या करना होगा, प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की।
दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उपस्थिति आपकी वाणी से धन लाभ कराएगी। संचित धन में वृद्धि के योग हैं, लेकिन 11वें भाव में शनि और मंगल की युति यह बताती है कि आय तो होगी मगर साथ ही बड़े खर्चों की योजना भी बन सकती है। निवेश करते समय सावधानी बरतें। उपाय क्या करना होगा? गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अब बात करते हैं आपके करियर और जॉब की। करियर की दौड़ में इस महीने आप सबसे आगे रहने वाले हैं। दशम भाव में राहु आपके कार्य क्षेत्र में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। सरकारी क्षेत्र या बड़ी कंपनियों में काम करने वालों के लिए पदोन्नति के योग हैं, लेकिन सहकर्मियों के साथ बहस करने से बचें। उपाय क्या करना होगा? शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे बात करते हैं घर परिवार और वैवाहिक स्थिति की। घर परिवार में ताल बैठाना इस महीने जरूरी होगा। चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति के कारण माता के स्वास्थ्य या घर की सुख शांति में कुछ कमी महसूस हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तमेश मंगल 11वें भाव में है, जिससे जीवन साथी के सहयोग से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही मंगल की दृष्टि के कारण छोटे मोटे विवाद भी संभव है, इसलिए संयम बनाए रखें। उपाय क्या करना होगा? मंगलवार के दिन मीठा प्रसाद बांटें। आगे बढ़ते हैं आपके लव लाइफ और रोमांस की ओर। लग्नेश गुरु का पहले भाव में होना आपको बेहद रोमांटिक बनाएगा। पंचमेश बुध 12वें भाव में है, जो बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा या विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। उपाय क्या करना होगा? शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं। जाते जाते आपके पूरे महीने को शुभ बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी 3 महा उपाय। रोज सुबह नहाने के पानी में कच्चा दूध डालकर नहाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं और रोज शाम को कपूर और लौंग का धूप दें। वृषभ राशि के बाद अब रुख करते हैं मिथुन राशि की ओर, जिनका स्वभाव ही चंचलता और नई सोच है। देखते हैं कि बुध की इस राशि के लिए मई का महीना संचार, व्यापार और आपसी रिश्तों में कौन से नए अवसर प्रदान करने वाला है। कैसे रहने वाला है मई 2026 का पूरा महीना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। मिथुन लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सचेत रहने का है। आपके लग्न में गुरु विराजमान है, जो आपको मानसिक शांति और सकारात्मक विचार तो देंगे, लेकिन साथ ही यह आलस्य और वजन बढ़ाने का कारण भी बन सकते हैं। 12वें भाव में शुक्र होने के कारण इस महीने आपको अपनी आंखों का खास ख्याल रखना होगा और नींद पूरी न होने की वजह से थकान महसूस हो सकती है। क्या करना होगा उपाय? प्रतिदिन केसर का तिलक अपने माथे और नाभि पर लगाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक मोर्चे पर मई का महीना आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है, जो धन के प्रवाह को बढ़ाएगा। अगर आप व्यापार में हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। हालांकि 12वें भाव का शुक्र फिजूल खर्ची भी बढ़ाएगा। आप अपनी सुख सुविधाओं पर काफी धन व्यय करेंगे, इसलिए बजट बनाकर चले। उपाय क्या करना होगा? बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक खिलाएं। जॉब और करियर की बात करें तो दशम भाव यानी कर्म स्थान पर शनि और मंगल की युति है। यह स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में बहुत ऊर्जावान और साहसी बनाएगी, लेकिन सावधानी यहाँ यह रखनी है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है, जिससे आपको अपनी बुद्धिमानी से टालना होगा। जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, उनके लिए राहु का 9वें भाव में होना तरक्की के नए द्वार खोलेगा। उपाय क्या करना होगा? हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब बात करते हैं आपके मैरिटल लाइफ की। वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। आपके 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से रिश्तों में मर्यादा और समझदारी बनी रहेगी, लेकिन ध्यान रहे 10वें भाव में बैठे शनि की दृष्टि आपके सुख भाव पर है, जिससे जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने खास ख्याल रखना होगा।
क्या कहती है आपकी लव लाइफ। मिथुन लग्न के जातक अभी जो सिंगल है उनके लिए 12वें भाव का शुक्र किसी गुप्त प्रेम संबंध या किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण की ओर इशारा कर रहा है। प्रेम संबंधों में इस महीने भावुकता बहुत अधिक रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। मिथुन राशि के बाद अब बारी है कर्क राशि की, जो अपनी संवेदनशीलता और ममतामयी स्वभाव के लिए पहचानी जाती है। चलिए जानते हैं कि चंद्रमा की इस राशि के लिए मई की ग्रह दशा आपके मानसिक सुख और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। आपकी दूसरे भाव में केतु और 8वें भाव में राहु की उपस्थिति संक्रमण या खान पान से जुड़ी समस्याएं दे सकती है। विशेष रूप से अपनी आंखों और दांतों का ख्याल रखें। साथ ही आपको जोड़ों के दर्द या हड्डियों से जुड़ी तकलीफ या परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक रूप से यह महीना काफी सक्रिय रहेगा। 11वें भाव में शुक्र बैठे हैं, जो धन मार्ग के आगमन के रास्ते खोलेंगे। हालांकि 12वें भाव में गुरु की स्थिति संकेत दे रही है कि आपका धन धार्मिक कार्यों, यात्राओं या किसी बड़े निवेश में खर्च हो सकता है। केतु की दूसरे भाव में स्थिति के कारण धन संचय करने में थोड़ी बाधा आ सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। करते हैं आपके पारिवारिक और वैवाहिक स्थिति की। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग आपको संबल देगा, लेकिन अष्टक राहु के कारण ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बात आती है आपके करियर और जॉब की। करियर के मामले में मई का महीना आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आ रहा है। आपके दशम भाव में सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है। कार्य स्थल पर आपके काम की सराहना होगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष लाभ या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बात करते हैं आपके लव लाइफ और रोमांस की। प्रेम संबंधों के लिए मई का महीना बहुत ही सुखद और उत्साहजनक रहने वाला है। आपके 11वें भाव में शुक्र विराजमान है, जो आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाएंगे। रिश्तों में मधुरता। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आपके बीच आपसी समझ और रोमांस बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और नए रिश्ते की शुरुआत होगी। किसी पुराने मित्र का कार्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मई माह के 3 महा उपाय की। हनुमान जी की उपासना। शनि मंगल की युति के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। केतु और राहु की शांति के लिए काले और सफेद रंग के कुत्ते को तेल की चुपड़ी रोटी खिलाएं। हल्दी का दान करें। गुरु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल या हल्दी का दान करें। कर्क राशि के बाद अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ, जो अपने लीडरशिप कौशल के लिए, राजसी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य के स्वामित्व वाली इस राशि के जातकों के लिए मई का महीना करियर और मान सम्मान में कितना वृद्धि लेकर आया है। तो आइए हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। अष्टम भाव में शनि और मंगल की युति दुर्घटना या अचानक स्वास्थ्य गिरावट के योग बनाती है। आपको वाहन चलाते समय और अग्नि या नुकीली चीजों का उपयोग करते समय बहुत सतर्क रहना होगा। पैरों में दर्द या गुप्त रोगों की समस्या परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिला जुला रहेगा। 11वें भाव में गुरु का होना आपकी आय के स्रोतों को निरंतर बनाए रखेगा। बड़े भाई बहनों या मित्रों के सहयोग से धन लाभ के योग हैं। हालांकि नवम भाव में बुध सूर्य की स्थिति भाग्य को प्रबल कर रही है, लेकिन अष्टम के शनि खर्चों में अचानक वृद्धि भी कर सकती है। करियर और जॉब। करियर के लिहाज से यह समय शानदार दिख रहा है। दशम भाव में शुक्र की उपस्थिति कार्य क्षेत्र में आपकी चमक बढ़ाएगी। आपकी क्रिएटिविटी और मेहनत की सराहना होगी। महिला सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग मीडिया, फैशन या लग्जरी आइटम से जुड़े हैं, उनके लिए यह महीना काफी मुनाफे वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक और वैवाहिक स्थिति की। सप्तम भाव में राहु और अष्टम में शनि मंगल का प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव पैदा कर सकता है।
जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर बहस या बड़ी लड़ाई रूप ले सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और धैर्य से काम लें। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि से घर में धार्मिक या मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और रोमांस की। प्रेम संबंधों के लिए यह समय थोड़ा संभल कर चलने वाला है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमियां पैदा हो जाए और आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, या यह भी संभावना है कि तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच आ सकता है। लेकिन शुक्र का मजबूत होना आपके आकर्षण को बढ़ाएगा और आपका पार्टनर आपकी ओर खींचा चला आएगा। आप अपने कार्यस्थल पर किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अब जानते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए मई माह के 3 महा उपाय। महीनों को शुभ बनाने के लिए ये 3 उपाय जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे अष्टम भाव के शनि मंगल के दुष्प्रभाव कम होंगे। पक्षियों को दाना डालें, इससे केतु और राहु की नकारात्मकता दूर होगी। भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे अचानक आने वाली बाधाएं टल जाएंगी। सिंह राशि के बाद अब हम बात करेंगे इस पहले भाग की अंतिम राशि कन्या की, जो हर कार्य को बड़ी बारीकी और बुद्धिमानी से करने के लिए जानी जाती है। आइए देखते हैं कि बुध की इस राशि के लिए मई का महीना स्वास्थ्य, निवेश और कार्य क्षेत्र में क्या परिणाम लेकर आ रहा है। तो आइए हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से, क्योंकि जान है तो जहान है। राहु छठे भाव में है। इस माह पेट, आंत और पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। केतु 12वें भाव में होने से नींद में बाधा, अजीब सपने और अकेलेपन का एहसास हो सकता है। खुद को इस माह आराम देना बहुत ज़रूरी है। माह के अंत तक स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आएगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। गुरु दशम भाव में आमदनी और करियर दोनों के लिए यह माह बहुत शुभ है। शुक्र नवम भाव में है। अचानक धन लाभ या पुराना बकाया पैसा वापस मिलने के योग हैं। केतु 12वें भाव में होने से खर्च बढ़ सकते हैं। अस्पताल, यात्रा या छुपे खर्चों से सावधान रहें। शनि मंगल 7वें भाव में है। साझेदारी में पैसा लगाने से बचें, किसी के बहकावे में ना आए। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक स्थिति की। शनि और मंगल 7वें भाव में, जीवन साथी के साथ तनाव और बहस के योग हैं। बात करने का तरीका नरम रखें। केतु 12वें भाव में, दाम्पत्य जीवन में शारीरिक और भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। अगर विवाह की बात चल रही है तो जून तक प्रतीक्षा करें, परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगी। बात करते हैं आपके करियर की। गुरु दशम भाव में, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं। सूर्य और बुध 8वें भाव में, छुपे हुए सोर्सेस से नए काम के अवसर मिलेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मई 2026 बहुत अनुकूल रहेगा, पूरी मेहनत लगाएं। केतु 12वें भाव में, विदेश से जुड़े काम या फॉरेन क्लाइंट्स से फायदा दिला सकता है। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। शुक्र नवम भाव में, प्रेम संबंधों में मिठास और गहराई लाएगी। रोमांटिक पल बीतेंगे। सिंगल है तो किसी बुद्धिमान और आध्यात्मिक स्वभाव के व्यक्ति से मुलाकात के योग हैं। केतु 12वें भाव में, पुराने प्रेम संबंध की यादें वापस हो सकती हैं। सोच समझकर निर्णय लें। अब सुनिए 2026 के 3 जरूरी उपाय। राहु केतु की शांति के लिए हर शनिवार को नारियल और काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें और ओम राहवे नमः और ओम केतवे नमः दोनों का 108 बार जप करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और साथ में ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। गुरु की शक्ति के लिए ओम गुरुवे नमः मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। तो यह था मेष से कन्या राशि तक के जातकों के लिए मई 2026 का विस्तृत राशिफल। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको अपने महीने की योजना बनाने के लिए मदद करेगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे तुला से लेकर मीन राशि तक के भविष्यफल की। उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।